गुड इवनिंग डियर ट्रेडर। स्टॉप लॉस सेंटर में मैं सोमवीर सिंह चाहर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं गैन थ्योरी के एक अनोखे कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए, कोई भी प्राइस की मूवमेंट होती है तो उसमें तीन वजह बड़ी खास होती हैं। पहला होता है कि कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स किसी न किसी प्लैनेट को के साथ उसका रिलेशन होता है जो कि उसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको मजबूर करता है उसकी मूवमेंट को। दूसरी चीज़, जब वो उस प्लैनेट का किसी दूसरे प्लैनेट के साथ कोई रिलेशन बनता है, कोई डिग्री, परफेक्ट डिग्री बनती है, जो कि मैंने काफ़ी सारे सैकड़ों वीडियोस मैंने दिए हुए हैं कि किस प्लैनेट का किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन बने तो बाय बाय देखना चाहिए या सेल देखना चाहिए। तो दूसरा जो इन्फ्लुएंस करता है, यानी फिबोनाची जो डिग्रीज होती हैं, रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं, वो भी अच्छे काम करते हैं। तो दूसरा इन्फ्लुएंस होता है वहाँ से। और तीसरा होता है टाइम साइकिल, जो कहते हैं कि हर स्टॉक की, इंडेक्स की अपनी एक चाल होती है और विद इन द टाइम साइकिल हम एक चीज़ यूज़ करते हैं कि भाई टाइम साइकिल तो ठीक है कि भाई यहाँ से यहाँ एक ये टाइम साइकिल है जो किसी में 7 दिन का है, किसी में 70 दिन का है। अलग अलग टाइम साइकिल हर स्टॉक फॉलो करता है। अब वहाँ से एक चीज़ निकल के आती है नंबर्स। कोई स्क्वायर, कोई स्टॉक है वो स्क्वायर नंबर पर रिएक्ट करता है, कोई स्टॉक ऐसा है कि वो स्क्वायर नंबर पर नहीं भाई, वो आपका जी दूसरी चीज़ों पर रिएक्ट करता है। यानी कुछ ऐसे अनोखे नंबर लाइक 999, 99, 100, कुछ इस तरह के जो नंबर होते हैं, यूनिक नंबर्स, उनको यूनिवर्सल नंबर भी बोलते हैं। उन नंबर्स के ऊपर रिएक्शन हमें अक्सर बाज़ार में देखने को मिलता है। आपने कभी भी देखा होगा कि अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें कि मान लीजिए कि इम्पोर्टेंट नंबर होता है 54,000, अगर लेवल और भाव चल रहा है, अभी करंट मार्केट चल रही है 53,800, 900, तो आपने देखा होगा कि एग्जैक्ट 54 ना जाके 20-30 पॉइंट नीचे से ही मार्केट या तो गिर जाती है, लेकिन अगर पार करती है तो एक झटके के साथ पार करती है। तो यानी वो लेवल बड़े, इस तरह के जो नंबर होते हैं साइकोलॉजिकल भी बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज इसी तरह के लेवल्स की हम बात करेंगे। कुछ ऐसा नंबर मुझे देखने को मिला जो कि है बजाज ऑटो में। अब ये जैसा भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि आप ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इसमें कुछ इफ़ और बट ज़रूर हैं जो कि आने वाली एंट्रीज़ में मैं आपको बताऊंगा। तो ये पूरा महीना हम बैक टेस्ट करेंगे, उसके बाद आप खुद नतीजों के आधार पर आप अपनी बुद्धि के अनुसार तय कीजिए कि भाई ये स्ट्रेटजी आपके लिए काम करेगी या नहीं करेगी। अगर 20 दिन लगातार काम कर रही है तो आपके को इसके ऊपर देना चाहिए ध्यान। तो आइए शुरू करते हैं। अब बजाज ऑटो में क्या है कि देखो, एक रेंज डेली बनती है ऑलमोस्ट, कि जहाँ पर भी मार्केट ओपन होती है वो उस सीरीज में रिएक्शन ना दे के उसकी नेक्स्ट जो सीरीज होती है, नेक्स्ट 100, उसके अंदर वहाँ पर आपको एक अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिलता है। आइए मैं बताता हूँ कैसे। मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, इस ओपनिंग प्राइस अगर हम 2 दिसंबर की बात करें तो 9078 था। मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ कि ये जो लेवल था 9078 यहाँ से। अब जैसे ही मार्केट ओपन होती है वहाँ से दो सिचुएशन बनती हैं, या तो प्राइस नीचे जाएगा या प्राइस ऊपर जाएगा। अब 9078 अगर प्राइस है तो मैं एज पर इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वहाँ पर दो चीज़ें हैं भाई। मैं अपनी एंट्री या तो 9150 पर लूँगा, या मेरी एंट्री होगी 8950 पर। आप समझ गए होंगे कि मैं अगर 9078 पर अगर ओपन हुआ है तो 9001 से और 9100 तक मैं कोई एंट्री इस सेटअप के हिसाब से मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। अगर कुछ और सेटअप, कोई और चीज़ अगर बन रही है तो ज़रूर मैं आगे बढ़ जाऊँगा, लेकिन अगर इस सेटअप
की बात करें तो मैं बिल्कुल भी एंट्री नहीं लूँगा। अब इसी एंट्री को हम देखते हैं कि भाई 9078 पे ओपन हुआ तो मेरी एंट्री बनती है 9150, एग्जैक्ट 9150 ये आपका भाव था। वहाँ से प्राइस ने रिएक्शन लिया और मार्केट टूट गई। बड़ा सिम और एक चीज़ ये है कि अगर प्राइस इस तरह से नीचे से जा रहा है तो देर आर चांसेस कि वहाँ पर आपको रिजेक्शन जैसे ही मिले। आप छोटे टाइम फ्रेम में देखिए, छोटे टाइम फ्रेम का मतलब यहाँ 3 मिनट 2 मिनट है। अगर 2 मिनट 3 मिनट के अंदर अगर वहाँ पर रिजेक्शन मिल रहा है, यानी रिजेक्शन का मतलब अगर 2 मिनट 3 मिनट की कैंडल इस भाव को टच कर रही है और बाद में नीचे आके क्लोज हो जाती है तो आप यहाँ पर एंट्री लीजिए अपनी सेल की। आप मतलब कि अप टू 5 मिनट तक का टाइम फ्रेम आप यहाँ ले सकते हैं, जैसा आपको लगे कंफर्टेबल। आइए अब चलते हैं दूसरी एंट्री में। तो दूसरा एंट्री ये लीजिए जी, 3 तारीख का था, भाव था 9105 के ऊपर ओपन हुआ। यहाँ भी प्राइस नीचे गिरने की बजाय ऊपर चला गया। तो ऊपर हम कहाँ लेंगे? 9105 से हम दूसरी सीरीज़ यानी 9250, 9105 से और 9200 तक हम कोई एंट्री लेंगे और 9250 पर हम एक सेल की एंट्री बनाएंगे। प्राइस कहाँ तक गया? 9225 तक गया और उसके बाद रिजेक्शन लेना स्टार्ट हुआ। यानी जब 10-15 पॉइंट नीचे रह जाता है और वहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो आप एंट्री ले सकते हैं, बट आपको इंतज़ार करना चाहिए अपनी परफेक्ट एंट्री का ही, अदरवाइज़ एंट्रीज़ को छोड़ दीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपका जो प्राइस था 9161, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ तो अपना एंट्री बनता है 9250 पर। यहाँ देखिए बिल्कुल 8-10 पॉइंट नीचे ही प्राइस ने रिजेक्शन लिया यहाँ पर और वहाँ से क्या हुआ, मार्केट धड़ धड़ टूटती ही चली गई। तो यही इस स्ट्रेटजी की ब्यूटी है। आइए अब आगे चलते हैं। हम 4 तारीख को कवर करके 5 तारीख पे पहुंच गए। यहाँ पर आपको रूल और रेगुलेशन देखने की ज़रूरत है। ये देखिए भाई क्या होता है। देखो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है तो वहाँ आपको रिजेक्शन देखना है, और ऊपर से नीचे अगर जा रहा है नीचे की तरफ तो वहाँ आपको सपोर्ट देखना है। अब इस केस में क्या है कि ये देखिए 9044 पर भाव ओपन हुआ तो उस हिसाब से 8950 आपका पहला वो लेवल है जहाँ पर आपको बाई देखना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ ये कैंडल टूट गई। यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ठहराव इस कैंडल में नहीं आया, कोई भी सपोर्ट नहीं बना। अब आप इसके जो नीचे फिर हम 100 रुपये नीचे फिर से 8850 पे देखेंगे, लेकिन 8850 पर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ कैंडल नीचे चली गई। अब आप ये देखिए 8750 एग्जैक्ट इस लेवल पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट ने ठहराव लिया, और ठहराव नहीं, जहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई थी वापस वहीं तक प्राइस वापस चला गया। ये इसकी है ब्यूटी। अब आप ये देखिए हम आ गए हैं 6 तारीख पर। अब 6 तारीख में भी जैसे 5 तारीख को हुआ बिल्कुल वैसा ही हुआ। यहाँ पर प्राइस जो ओपन होता है 8953 पर, तो यानी हमें 9050 के ऊपर हमें एंट्री लेनी चाहिए सेल साइड के लिए। लेकिन प्राइस वहाँ रुका ही नहीं, सीधा ताबड़तोड़ ऊपर चला गया। तो उस केस में आप और ऊपर यानी 950 के ऊपर सेल की एंट्री लेंगे, जो बिल्कुल एग्जैक्ट बनता है यहाँ पर। आपको जब आप इंतज़ार करते हैं परफेक्ट वो लेवल आता है। अदरवाइज़ यहाँ पर भी आप 9136 से 10-12 रुपये अगर ऊपर नीचे अगर आपको कोई एंट्री मिलती है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर यहाँ पर रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हुआ तो अगर ये कैंडल में भी लेते हैं तो सीधा सीधा यहाँ भी 100 रुपये आपको मिलते हैं। अगर इंट्राडे में 100 रुपये ये मिल रहे हैं, 100 रुपये का मतलब होता है सीधा सीधा 1% से ज़्यादा।
अगर 1% डेली कमा रहे हैं, इट इज़ मोर देन सफिशेंट। अब आप इस केस में देखिए, हम 9 तारीख तक पहुंच गए हैं बैक टेस्ट करते करते। 9096 पर भाव ओपन होता है और यहाँ से प्राइस कहाँ ऊपर जाता है, 9171। 9171 का मतलब क्या है कि भाई ऊपर गया तो आपने 9150 पर सेल कर दी। यहाँ से रिजेक्शन विक देख के आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर रिजेक्शन मिला ही मिला है, और रिजेक्शन मिला है तो आपने इसको सेल कर दिया, बड़ा सिंपल से। और उसके बाद सीधा ये देखिए 100-125 पॉइंट आराम से यहाँ पर हमें देखने को मिले। अब हम बात कर लेते हैं 10 तारीख की। 10 तारीख को जी 10 तारीख को मार्केट ओपन होती है 9075 पर, तो उसके हिसाब से हमें 8950 पर अपनी ट्रेड जमानी चाहिए, जो कि हमें पूरे दिन वो भाव मिला ही नहीं। लो था वो था 8980, 30 रुपये ऊपर, तो ये रिस्क लेना बनता नहीं था। कम से कम 10-12 रुपये का अगर डिफरेंस हो तो आपको ज़रूर ले लेना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी को चुल थी तो भाई उसने ट्रेड लिया और वो प्राइस ऊपर चला गया। वो आप लाइव मार्केट में डिसाइड कीजिए कि एग्जैक्ट आपको किस तरह के डिसीज़न लेने चाहिए। बाकी मैं आपको इन लेवल्स के ऊपर ये बजाज ऑटो कैसे काम करता है वो मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। बीच में ऐसे भी दिन आएंगे जहाँ पर आपको एंट्री मिलेगी ही नहीं। अगर आप देखेंगे तो वो दिन भी पूरे चौपी फेस होते हैं इस स्टॉक में, यानी 9045 के ऊपर प्राइस ओपन हुआ, उसके बाद मैक्सिमम 910 तक गया, पूरा दिन प्राइस उस जोन में घूमता रहा, हमें हमारी एंट्री नहीं मिली। नेक्स्ट डे आ जाइए जी। हाँ जी 9095 बिल्कुल ऐसे पॉइंट पे कि पूरा अच्छा खासा टूटना पड़ेगा जब जाके आपको एंट्री मिलेगी। 9095 का मतलब है कि इससे नीचे वाले सीरीज यानी 8950 के ऊपर ही आपको बाय देखना चाहिए। इंतज़ार कीजिए कि क्या होता है। तो ये देखिए दिन में 1 बजे एग्जैक्ट आपका 8944 यहाँ वो भाव आता है, यहाँ पर वो आपको बाय मिलता है और यहाँ से सीधा प्राइस ऊपर चला जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सेम किसकी भाई, हम 13th को पहुंच गए हैं बैक टेस्ट करते करते। तो 13th को क्या होता है कि 8964 के ऊपर प्राइस ओपन होता है, लेकिन थोड़ा सा नीचे जाता है। लेकिन 8964 का मतलब क्या है कि भाई यहाँ से 8850 वहाँ तक प्राइस पहुँचा ही नहीं, तो हमें 9050 बिल्कुल प्राइस पहुँचा लास्ट में जाके एग्जैक्ट हाई 9051 का, और वहाँ से प्राइस टूटता हुआ कहाँ तक आया, 9000 रुपये तक आया। तो 85 रुपये आपको क्लोजिंग पर मिल जाते हैं। हम ऐसे करते करते 16 तारीख तक पहुंच गए हैं। 16 तारीख को जी 9064 के साथ प्राइस ओपन हुआ, 9064 है। तो आपको जो अपनी शॉर्ट की सपोर्ट जो मिलेगा वो 8950 के ऊपर मिलेगा, जो कि पूरे दिन आया ही नहीं। जो लो बना था वो 8970, 15-20 रुपये ऊपर, लेकिन जो एग्जैक्ट परफेक्ट एंट्री नहीं मिली। तो आप देखेंगे कि उसके बाद ये चौक जोन में ही रहा, और जिस किसी ने एंट्री ली उसको भाई बेनिफिट मिल गया है। उससे अगले दिन भी सेम 8989 पर भाव ओपन हुआ। हमारी जो एंट्री बनती है वो बनती है 8850 पर। तो हम देखते हैं कि 8850 हमारे सपोर्ट लेता है या नहीं लेता है। ये देखिए 8970 से 8850, तो 8850 हम चेक करते हैं
यस, यहाँ पर हमें दिन में 3 बजे के आसपास दिन में 1:30 के आसपास हमें देखने को मिला। भाव एग्जैक्ट उसी लेवल से 88851 से ऊपर चला गया है जी आपका, और कहाँ तक गया है, 8911 तक, यानी 70 रुपये आपको मिल जाते हैं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जितने टारगेट के लिए आप बैठ सकते हैं वो टारगेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको 20 रुपये चाहिए, 30 रुपये चाहिए, मर्जी होगी आपकी। तो 18 को देखते हैं। प्राइस ओपन होता है 8825 पर, और 15-20 रुपये नीचे जाता है, और फिर हमें कहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए, 8950। तो 8950 अगर आप देखेंगे तो 945 वाली जो कैंडल है, यहाँ पर हमें प्राइस पहले ऊपर जाता है और फिर हमारे लेवल के से रिजेक्शन लेना स्टार्ट करता है। ऐसा करता है कि हमें सीधे सीधे 30-40 रुपये यहाँ से मिल जाते हैं। और अगर ये प्राइस फिर से ऊपर चला जाए तो इसके लिए भी मैं आपको एक ये चीज़ बता देता हूँ, फिर आप इसके नेक्स्ट जो लेवल होगा आप उसके लिए वेट कीजिए। आइए बात कर लेते हैं 19th की। 19th को जी 8823 पर भाव ओपन हुआ और एक स्पाइक के साथ नीचे जाता है। कहाँ तक नीचे जाता है, एग्जैक्ट 8762 नीचे जाए तो आपको सपोर्ट देखना चाहिए। तो एग्जैक्ट उस लेवल पे सपोर्ट लिया आपने, बाय किया, और बस बाय किया, और प्राइस बस आपको कहते हैं ना कि ट्रेन गई सिर्फ आपको बैठाने के लिए, और आप बैठे और प्राइस वापस आ गया इन ए कपल ऑफ मिनट। लेकिन आपको छोटे टाइम फ्रेम में ज़रूर आपको देखना चाहिए। जब एंट्री लेंगे तो छोटा टाइम फ्रेम ही यूज़ कीजिए। ये देखिए एग्जैक्ट 8950 यहाँ पर प्राइस है। आपको जी सेल एंट्री देखनी चाहिए तो 9050 से देखनी चाहिए। 9050 कहाँ पर है, ये वो भाव है जी 9050। पहले प्राइस ऊपर गया तो जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम में इस लेवल से रिजेक्शन मिलता है तो आपको सेल साइड की एंट्री लेंगे, और सेल साइड में जब आया तो कैसा आया वो आपको चार्ट के ऊपर दिख रहा होगा। तो ऐसे करते करते हम पहुंच चुके हैं 23 तारीख तक। तो 23 तारीख में आपने 8849 पर ओपन हुआ और एग्जैक्ट आपके लेवल के ऊपर 8760 के आसपास इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते ही 8832 यानी 70-80 रुपये इन कपल ऑफ मिनट्स आपको मिल जाते हैं। और ऐसे ही करते हुए हम पहुंच चुके हैं 24 तारीख पर। 24 तारीख 8745 वो लेवल जहां पर भाव ओपन हुआ। तो इससे नेक्स्ट जो सीरीज़ है यानी 8850, ये देखिए कहाँ से 8854 से भाव टूटा, और कैसा टूटा वो आपको चार्ट के अंदर ज़रूर दिख रहा होगा। अब हम जी पहुंच चुके हैं 26 तारीख को। 26 तारीख की बात कर लेते हैं। 26 तारीख को जो प्राइस हमें देखने को मिला वो है 8810। तो यहाँ से इसका मतलब ये है जी 8950 पर आपको शॉर्ट करना चाहिए, या तो नीचे आपको 8750 पर बाय करना चाहिए, बाय की एंट्री देखनी चाहिए। पूरे दिन प्राइस उसके बीच में ही घूमता रहा, कुछ भी मिला नहीं। ये वो दिन है यानी कल का। यहाँ पर इस एंट्री में मैं खुद भी गलती करके बैठा था। गलती क्या थी मैं बताता हूँ कि ओपनिंग बेल से पहले मैंने ये प्रेडिक्शन थी कि ये कहीं ज़्यादा से ज़्यादा आपका एक लेवल के ऊपर, जैसे प्राइस ओपन हुआ था 88, क्या नाम है, 8896, तो यानी 9050 वो लेवल होगा जहाँ पर इसको रिजेक्शन लेना चाहिए। मैंने आपको कई सारी एंट्री दिखाई जहाँ पर मैंने बोला कि भाई ये
ऊपर चला गया, आपको नेक्स्ट एंट्री लेनी चाहिए। आपको इसका एग्जांपल कल की ही मार्केट, ये एग्जांपल कल का है। अगर आप देखेंगे तो जो भाव था ये ओपन हुआ था 8896 पर, यहाँ पर। तो इसके हिसाब से पहली जो एंट्री होनी चाहिए वो 8950 होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे एक छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट में भी सीधा प्राइस जाकर कहाँ रुका, 9100 पर। यानी हमारे पहला और दूसरा लेवल दोनों को दोनों पार कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस होकर मार्केट नीचे आई अब, और उसके बाद हमारे तीसरे लेवल से मार्केट एकदम से बढ़िया तरीके से गिरी। अब यहाँ पर दो एंट्रीज बनती हैं। पहली कि मैंने आपको बताया था जैसे ही 5-10 पॉइंट का डिफरेंस हो तो आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो 9140 ये वो जहाँ पर अभी मेरा कर्सर है, यानी ये वो पॉइंट है, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से सीधा 50-100 पॉइंट का गैप मिलने, यानी 9151 से 40 से और सीधा 50 तक आया, ये 100 पॉइंट। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और एग्जैक्ट इस पॉइंट पे सपोर्ट लगे, फिर आपके लेवल पे गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन आया और फिर नीचे आ गया। तो कितना स्मार्टली ये काम करता है ये आपने देख लिया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना यार।